जीडीपी 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 ये शब्द आपने न्यूज चैनलों और न्यूज़पेपर्स दोनों में ही सुन और देख रखा होगा, लेकिन आखिर ये जीडीपी है क्या? तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स असल में किसी भी गुड्स और सर्विसेज की फाइनल मार्केट वैल्यू होती है, किसी कंट्री की कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि क्वार्टरली या ईयरली। अब हमें यह भी पता है कि हमारी कंट्री का कल्चर, लैंग्वेज, ज्योग्राफी अलग अलग जगह के अलग अलग है। आज हम ऐसे ही कुछ डिटेल्स आपको देने वाले हैं अपने YouTube चैनल ज्ञानी पोस्ट पर, जिसे आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक प्लस शेयर करें। आपकी नॉलेज बढ़ाने की गारंटी हम देते हैं। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडिया की जीडीपी देखा जाए तो 5 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है और इन 5 पार्ट्स में आने वाले स्टेट्स की जीडीपी करीब बराबरी है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल पार्ट। इंडिया के स्टेट्स के अंदर अनइवन डेवलपमेंट होता रहा है, यानी कि जहां कुछ स्टेट्स बहुत डेवलप्ड है, वहीं कुछ स्टेट्स डेवलपिंग तो कुछ अनडेवलप्ड भी हैं। अगर आप इस मैप को देखो तो आपको पता चलेगा कि कैसे नॉर्थ के 8 राज्य में रहने वाले करीब 43.5 करोड़ लोग जितना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, उतना ही रेवेन्यू सेंट्रल पार्ट के 3 राज्य में रहने वाले करीब 14.9 करोड़ लोग जनरेट कर लेते हैं। वेस्ट के 3 राज्य और यूटी में करीब 17.1 करोड़ पीपल अर्न करते हैं। उनकी 1.5 लाख पर कैपिटा इनकम है। साथ ही करीब 26.2 लाख करोड़ कंबाइंड जीडीपी है। हरियाणा का एग्रीकल्चर, गुजरात और दिल्ली के इंडस्ट्रीज और बिजनेस की वजह से इनकी जीडीपी अच्छी है। नॉर्थ पार्ट में 8 राज्य आते हैं, जिनमें 43.5 करोड़ लोग अर्न करते हैं और 60,000 उनकी पर कैपिटा इनकम है, जिसके साथ ही 26.3 लाख करोड़ की जीडीपी होती है इनकी। नॉर्थ पार्ट में सबसे ज्यादा स्टेट्स होने के बावजूद भी उनकी जीडीपी बहुत कम है। कहीं ना कहीं इसका रीजन बढ़ती जनसंख्या और गरीबी भी है। यूपी और बिहार जैसे 2 बड़े राज्य इनसे जूझ रहे हैं। सेंट्रल पार्ट में केवल 3 राज्य ही आते हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गोवा, जिसमें करीब 14.9 करोड़ लोग अर्न करते हैं और 1.7 लाख इनकी पर कैपिटा इनकम है। इसी के साथ इनकी करीब 25.8 लाख करोड़ की जीडीपी होती है। कम राज्य और जनसंख्या होने के बाद भी बाकी पार्ट्स की तुलना में इनकी जीडीपी बहुत अच्छी है। इसका मेन रीजन है मुंबई और हैदराबाद, जो कि एक कमर्शियल कैपिटल और आईटी हब है। अगर हम ईस्ट पार्ट पर नजर डालें तो करीब 13 राज्य हमें नजर आते हैं, जिनमें करीब 28.7 करोड़ लोग अर्न करते हैं और 85,000 पर कैपिटा इनकम है इनकी। सब कुछ मिलाकर इनकी जीडीपी 24.3 लाख करोड़ की होती है। बाकी पार्ट्स के मुकाबले ईस्ट पार्ट में सबसे ज्यादा राज्य आते हैं। इनमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ साथ वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश भी आते हैं। साउथ पार्ट में करीब 3 राज्य आते हैं, जिनमें करीब 14.9 करोड़ लोग अर्न करते हैं। 1.7 लाख इनकी पर कैपिटा इनकम है। साथ ही सब मिलाकर 25.8 लाख करोड़ की इनकी जीडीपी होती है। तमिलनाडु और कर्नाटक ये 2 बड़े राज्य माने जाते हैं, जीडीपी और जनसंख्या दोनों ही मामलों में। बैंगलोर की टेक्निकल इंडस्ट्री ही इनका असली धन है। हमारे देश की जीडीपी हमारी ही अर्निंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स पे डिपेंड करती है, और वो कैसे, ये आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। हमारे देश के लोग कमाते तो नए तरीके से हैं, लेकिन आज भी हम पैसे बचाने के मामले में पुराने तौर तरीके ही अपनाते हैं। बीते सालों में हम किसान और खेती से फैक्ट्री और सर्विसेज तक तो पहुंच गए। हमने अपने इंडस्ट्री पे ध्यान ही नहीं दिया और अपनी सीढ़ी को जय किसान से हेलो वर्ल्ड की तरफ लगा दिया। हमारी इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में उतना नहीं रहा जितना कि हमारी सर्विसेज का रहा है। आज भी हम इन सब बातों को अनदेखा कर देते हैं कि एक आम आदमी रोटी, कपड़ा और मकान में ही अटका हुआ है। भले ही स्टॉक मार्केट कितना भी ज्यादा रिटर्न्स दे दे, लेकिन आज भी एक आम आदमी अपने पैसे इंश्योरेंस, बैंक डिपॉजिट्स और प्रोविडेंट फंड में ही बचाता है। सर्विस आज के इंडियन इकोनॉमी के लिए दाल रोटी हो गई है। 1960 में अगर इंडिया की इकोनॉमी देखी जाए तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का रहा है और साथ ही साथ सर्विसेज का भी। इंडस्ट्रियल सेक्टर इस समय केवल 23.5 इंडियन इकोनॉमी को होल्ड करता है। लेकिन अब अगर 2022 की बात की जाए तो जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज में ग्रोथ हुई है, उससे कहीं ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट आई है। कल जो सेक्टर इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता था, आज वो केवल 18.18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। हमारी खपत की क्षमता हमारे बचाने की क्षमता से कहीं ज्यादा है। करीब 60% नेशनल इनकम का हिस्सा हम कंज्यूम कर लेते हैं और बचे हुए हिस्से को पहले सेव करते हैं और बाद में इन्वेस्ट। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो हमारा कंजम्पशन रेट बढ़ गया है और इन्वेस्टमेंट करीब 2% घट गई है।
सेविंग्स में भी 1% की गिरावट आई है। हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ इकोनॉमिक चेंजेस पर हम बहस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हर वर्ग के काम करने वालों की इनकम बढ़ना। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी की सैलरी करीब 31 टाइम्स बढ़ी है। उसी के साथ ही कंपनी के सीईओज की सैलरी करीब 85 टाइम्स बढ़ी है। साथ ही पर कैपिटा इनकम में करीब 44 टाइम्स की बढ़त आई है। और आम आदमी का मेन कोर्स रोटी, कपड़ा और मकान, आज भी आम आदमी अपने सैलरी का आधा हिस्सा खाने, पहनाने और रहने में ही खर्च कर देता है और करीब 20% ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। बीते सालों में ये खर्चे घटने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, बल्कि खाने में लोगों ने कटौती कर दी है और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन के बढ़ते खर्चे जो उठाने होते हैं, खाने के खर्चे अब पहले के मुकाबले काफी कम हो गए हैं। पिछले 3 दशकों में देखा जाए तो फूड कंजम्पशन हमेशा 50% से ऊपर ही रहा है, लेकिन अब वो गिर के करीब 40% हो गया है और वहीं दूसरी तरफ नॉन फूड आइटम्स का खर्चा करीब 60% हो गया है। ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि लोगों की इनकम पहले से बढ़ी है और साथ ही सीरियल्स की प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी गैसेस के खपत में भी भारी उछाल आया है और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब लोगों की इनकम बढ़ जाए। अगर हम कुछ आइटम्स के डेली कंजम्पशन पर नजर डालें तो सीमेंट 9 लाख टन, स्टील 2.6 लाख टन, पेट्रोल 766 लाख टन, डीजल 1992 लाख टन, पावर 349 करोड़ यूनिट्स, टू व्हीलर्स 41,416 यूनिट्स सोल्ड, फोर व्हीलर्स 7,429 यूनिट्स सोल्ड। ये नंबर्स खुद ही बता रहे हैं कि पावर और फ्यूल कंजम्पशन कितना ज्यादा है। फिर भी लोगों में रिस्क लेने की भूख बहुत कम है। आज भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पीछे हटते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं उनके पैसे डूब ना जाएं। हमारे देश की आबादी 138 करोड़ से भी ऊपर है, फिर भी केवल 9.6 करोड़ ही डीमैट अकाउंट है और उनमें से कितने एक्टिव भी नहीं है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, वहीं इंडिया के लोग बैंक सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड्स और इंश्योरेंस में पैसा लगाए हुए हैं। जेबों को हौले से खाली करने वाले खर्चे, ये खर्चे बहुत ही प्यार से आपकी जेब ढीली करते हैं। हम महिला मित्र के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ टैक्सेस की, उन वाटर प्यूरिफायर की जो शायद हर घरों में टंगे हुए मिलते हैं, उन एयर प्यूरिफायर्स की जो दिल्ली जैसे शहर के लिए मास्क का काम करते हैं, बिजली का खर्चा, और बस यही नहीं। और सुनो, रोड पे चलने का जो टैक्स हम देते हैं और उस पे चलाने वाली साधन का जो टैक्स देते हैं, ये सारे खर्चे हमारी जेबों को ढीला कर ही देते हैं। हमारी अर्निंग, हमारी एक्सपेंडिचर और हमारी सेविंग्स, ये सब के सब स्टेट और कंट्री दोनों के ही जीडीपी में एक अहम किरदार निभाते हैं। वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों, और आप सब कमेंट में बताओ कि आप अपने पैसे कहां सेव या इन्वेस्ट करते हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक प्लस शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।